नमस्ते दोस्तों। दुनिया खतरों और खूबसूरती से भरी हुई है और उन दोनों के बीच अक्सर एक महीन रेखा होती है। आज हम उस रेखा को पार करेंगे और दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और रोचक स्थानों की खोज करेंगे। ये ऐसी जगहें हैं जो आपको सांस रोक देंगी, आपको चुनौती देंगी और आपको प्रकृति की शक्ति और मानव सरलता की याद दिलाएंगी। अपने बैग पैक करो, अपने जूते बांध लो और अपने आप को एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य के लिए तैयार करो। हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ेंगे, घने जंगलों से गुजरेंगे और विशाल महासागरों को पार करेंगे। तो आइए इस अविस्मरणीय यात्रा को एक साथ शुरू करें, जहां हम दुनिया के कुछ सबसे अविश्वसनीय अजूबों को उजागर करेंगे। हमारा पहला पड़ाव हमें एंडीज पर्वत की ऊंचाई तक ले जाता है, जहां इनका सभ्यता का एक खोया हुआ शहर बादलों के बीच स्थित है। माचू पिच्चू एक ऐसा स्थान जो रहस्य और इतिहास से भरा हुआ है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और चारों ओर फैली हरियाली मन को शांति देती है। जैसे ही हम इस प्राचीन स्थल के करीब आते हैं, हमें इसकी भव्यता का एहसास होता है। माचू पिच्चू, जिसका अर्थ है पुरानी छोटी, वास्तव में इसका नाम है। ये नाम इस स्थान की प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर इनका सभ्यता की कहानी कहता है। यह स्थल न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि एक जीवित संग्रहालय भी है, जहाँ हर कोना इतिहास की गवाही देता है। 15वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में स्पेनिश विजय के दौरान छोड़ दिया गया, यह साइट सदियों से बाहरी दुनिया से छिपी रही। यह एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ खो गया था, लेकिन अब यह हमें अपने इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाता है। यहाँ की वास्तुकला और निर्माण शैली अद्वितीय है, जो इनका लोगों की उन्नत तकनीक और उनकी कला का प्रमाण है। ये एक रहस्यमय जगह है। इसकी विशाल दीवारें, मंदिर और छतें पहाड़ी इलाकों में निर्मित हैं, जो इनका लोगों की वास्तुशिल्प प्रतिभा का प्रमाण है। यहाँ की हर एक संरचना में एक कहानी छिपी है, जो हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक दिखाती है। यहाँ की पत्थर की दीवारें और मंदिर हमें इनका सभ्यता की महानता का एहसास कराते हैं। जैसे ही हम इसके प्राचीन रास्तों पर चढ़ते हैं और इसके रहस्यमय खंडहरों का पता लगाते हैं, हम खुद को इतिहास और किंवदंती में डूबे हुए पाते हैं। यहाँ की हर एक गली और रास्ता हमें एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ की यात्रा न केवल एक साहसिक कार्य है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां समय स्थिर प्रतीत होता है, जहां हर पत्थर की अपनी कहानी होती है। यहाँ की शांति और सुंदरता हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय है, जो हमें प्रकृति की महानता का एहसास कराता है। यहाँ की हर एक संरचना और पत्थर हमें इनका सभ्यता की महानता का एहसास कराते हैं। तो आइए माचू पिच्चू के आश्चर्यों में उतरें और इसके आकर्षण के आगे आत्मसमर्पण करें। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। यहाँ की यात्रा न केवल एक साहसिक कार्य है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। माचू पिच्चू की यात्रा हमें एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करती है। हमारा रोमांच हमें दुनिया की छत, पाकिस्तान के शक्तिशाली काराकोरम रेंज में गहराई तक ले जाता है। यह क्षेत्र, जो अपनी ऊंची चोटियों और विशाल ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है, एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और हर सांस के साथ हम इस प्राचीन भूमि की शक्ति और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। यहाँ ऊंचे पर्वत शिखरों और ऊंचे ग्लेशियरों के बीच हमें पामीर ग्लेशियर मिलता है, जो अपनी विशालता और भव्यता के लिए जाना जाता है। ये ग्लेशियर, जो हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद है, हमें प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण देता है। पामीर ग्लेशियर दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है और यह अपने विशाल आकार और ठंडे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्लेशियर न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो इसकी संरचना और इतिहास का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये जमे हुए दिग्गज, जो सहस्राब्दियों से परिदृश्य को उकेर रहे हैं, लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन ग्लेशियरों की विशालता और उनकी ठंडी शांत सुंदरता हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां समय धीमा हो जाता है और हम प्रकृति की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। विशाल बर्फ के झरने, गहरी दरारें और ऊंची बर्फ की चोटियां हमें घेर लेती हैं,
जो इस क्षेत्र की विशालता और भव्यता की याद दिलाती हैं। इन बर्फीले संरचनाओं को देखना एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें प्रकृति की अद्वितीय रचनात्मकता का एहसास कराता है, जो इस क्षेत्र की विशालता और भव्यता की याद दिलाती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन यह सुंदरता खतरे के अपने उचित हिस्से के बिना नहीं है। पामीर ग्लेशियर का क्षेत्र अपने कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है और बर्फीले तूफान और गहरी दरारें हमेशा खतरे में डाल सकती हैं। पामीर ग्लेशियर एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है जो अप्रत्याशित मौसम, विश्वासघाती इलाके और ऊंचाई की बीमारी के खतरों से चिह्नित है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडे तापमान के कारण यहाँ का हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता है। पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहाँ उन्हें अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है। यहाँ जीवित रहने के लिए हमें अपने पैरों पर हल्के, अपने दिमाग को तेज और तत्वों के प्रति सम्मानजनक होने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ता है और हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। पामीर ग्लेशियर हमें न केवल प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है, बल्कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की प्रेरणा भी देता है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर हमें एक अलग तरह का जंगल मिलता है। ये जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे फलता फूलता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो लगभग 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पानी के नीचे लाखों जीवों का घर है। रंगीन मछलियां, विशाल भेल शार्क और जहरीले समुद्री सांप सभी इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ये रीफ लाखों वर्षों से बन रही है, जो छोटे छोटे जीवों, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, के कंकालों से बनी है। ये एक नाजुक संतुलन है। ये रीफ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है। जॉर्डन के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। ये पेट्रा है, एक गुलाबी लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरी गई एक खोई हुई सभ्यता। 2000 साल पहले पेट्रा नब्बातियन साम्राज्य की राजधानी थी, जो एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था जो अपनी उन्नत संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। शहर में प्रवेश करने के लिए आपको सिक नामक एक संकीर्ण घाटी से गुजरना होगा जो ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। जैसे ही आप चलते हैं, आप दीवारों पर नक्काशी और मकबरे देखना शुरू कर देंगे, जो नबातियन लोगों के कौशल का प्रमाण है। हमारा अगला पड़ाव हमें दुनिया के सबसे उत्तरी भागों में ले जाता है, जहां रातें लंबी होती हैं और सर्दियां ठंडी होती हैं। लेकिन इस कठोर वातावरण में एक अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना घटती है, अरोरा बोरेलिस, जिसे उत्तरी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है। यह आकाशीय प्रदर्शन तब होता है जब सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप होने वाली ऊर्जा आकाश में प्रकाश की नृत्य करती किरणों, पर्दों और सर्पिलों के रूप में निकलती है, जो हरे, गुलाबी, बैंगनी और सफेद रंग के रंगों में होती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम देखेंगे प्रकृति की एक अनोखी कृति। आज हम आए हैं अमेरिका के एरिजोना में, जहां स्थित है एंटेलोप कैन्यन। ये कैन्यन अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमयी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, बल्कि प्रकृति के कलाकारी का एक नायाब नमूना है। यहाँ की चट्टानों की संरचनाएं और रंग बिरंगे पत्थर किसी कलाकार की कूची से कम नहीं लगते। यहाँ पहुंचने के लिए हमें धूप से बचाव करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन यह अनुभव अविस्मरणीय होगा। रेगिस्तान में पानी की कमी तो होती ही है, पर एंटेलोप कैन्यन तक पहुंचने के लिए यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। यहाँ की यात्रा में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कैन्यन के अंदर जाने से पहले हमें अपने जूते और कपड़े रेत से बचाने होंगे।
यहाँ की महीन रेत हमारे जूतों और कपड़ों में आसानी से घुस सकती है। यहाँ धूप तेज होती है और रेत बहुत महीन, जिससे बचाव जरूरी है। धूप से बचने के लिए हमें टोपी, सनस्क्रीन और धूप के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने साथ पर्याप्त पानी भी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। पानी की बोतलें और हाइड्रेशन पैक हमारे सफर को आसान बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैन्यन अपने अंदर क्या राज समेटे हुए है। यहाँ की संकरी गलियां और अद्भुत दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं भारत प्रेम और त्याग की धरती पर। यहाँ स्थित है मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना, ताजमहल। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं दक्षिण अमेरिका के तट पर स्थित गालापागोस द्वीप समूह। ये द्वीप समूह अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। चार्ल्स डार्विन ने भी अपने विकासवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए इन्हीं द्वीपों का अध्ययन किया था। यहाँ विशाल कछुए, समुद्री इगुआना, नीले पैरों वाले बूभी पक्षी और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आज हम आ गए हैं दुनिया की छत पर, जहां हवा पतली है और खतरे ऊंचे हैं। माउंट एवरेस्ट, एक ऐसा नाम जो हर साहसी के दिल की धड़कन तेज कर देता है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत मानवीय सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। यहाँ का मौसम अप्रत्याशित होता है। एक पल में धूप खिली रहती है तो अगले ही पल बर्फीला तूफान आ सकता है। तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन की कमी हर कदम को एक संघर्ष बना देती है। लेकिन इन सब के बावजूद एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का जो रोमांच होता है वह अतुलनीय होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर के लिए बदल देता है। इटली का वेनिस शहर एक ऐसा शहर जो पानी पर तैरता है। 100 से भी ज्यादा छोटे द्वीपों पर बसा यह शहर अपनी खूबसूरत नहरों और उन पर बने पुलों के लिए मशहूर है। यहाँ परिवहन का मुख्य साधन नावें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है गोंडोला। गोंडोला की सवारी आपको वेनिस की संकरी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच से होकर ले जाती है। नहरों के किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट में बैठकर आप इतालवी खानपान का लुत्फ उठा सकते हैं और साथ ही इस शहर के रोमांटिक माहौल में खो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अद्भुत और रोचक स्थान। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग खूबसूरती है। इन जगहों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता हमें याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितना अनोखा और अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको भी इन जगहों की सैर करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगली बार किसी नए रोमांच पर मिलते हैं। तब तक के